जीना एक कला है, द आर्ट ऑफ लिविंग। इतना प्यारा टर्म है द आर्ट ऑफ लिविंग। 95% लोग इस दुनिया में जान ही नहीं पाते कि भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट जो उनके पास है वो है उनका दिमाग, मन। पता नहीं कहां लगाते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो कहां लगा रहे हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसी जगह लगा रहे हैं जिससे उनको बिल्कुल ही कोई फायदा नहीं। राखी सावंत जी की शादी की चिंता कर रहे हैं, ठीक है बेचारी कर लेंगे, उनका जब मन आएगा तो कर ही लेंगे, क्या दिक्कत है, क्या मतलब है। जिस दिन इंसान को यह पता चल जाता है कि भगवान का जो सबसे बड़ा गिफ्ट आपके पास है वो है आपका मन, और जिस दिन आप अपना शोषण शुरू करते हो, अपना जिस दिन आप अपने आप को इस्तेमाल करना शुरू करते हो, उस दिन ये पूरी दुनिया बदल जाती है। सेक्स की तरफ जो लगाव है वो बेसिकली डिप्रेशन का परिणाम। अपवाद है कि आप काम के प्रभाव में आ रहे हैं, मौसम अच्छा है, फूल महक रहे हैं। जितना ज्यादा डिप्रेशन, जितना ज्यादा तनाव, जितना ज्यादा स्ट्रेस, जितनी ज्यादा एंजाइटी। अच्छा आप एक बात सोचो, स्वामी विवेकानंद सुंदरता में किसी से कम है? नहीं, पर चूंकि वो ध्यान ही है ना, उन्हें आवश्यकता नहीं है, ध्यान ही है वो। बाबा रामदेव को देख लो, किसी चीज की कमी है। ये जो सेक्स के प्रति पागलपन है, अंधापन है, उसकी सिर्फ एक वजह, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर आ जाए तो मैथुन भी खत्म, सेक्स के प्रति दौर भी खत्म, फॉर्म भी खत्म, रीलबाजी भी खत्म। इस देश को अगर अपने आप को बचाना है तो संभोग से समाधि के सिद्धांत को समझना होगा, वरना सब मारेंगे। कोई मुझे प्रेम नहीं कर रहा, भिखमंगे क्यों करे तुमको प्रेम? लोग भगवान से प्रेम करते हैं क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। तुम क्या हो? तुम भिखमंगे हो, भिखमंगे प्योर 24 कैरेट भिखमंगे। तुमको कोई क्यों प्रेम करे? लोग भगवान से प्रेम करते हैं, तुम भी हो जाओ भगवान, लोग तुमसे भी प्रेम करेंगे। कितना सिंपल फॉर्मूला है, कितना सिंपल फॉर्मूला है। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग लव, इफ यू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ गॉड, पीपल लव गॉड, दे विल आल्सो स्टार्ट लविंग यू। भगवान को किसी ने देखा नहीं, देखा, फिर भी प्रेम करते हैं लोग। क्यों? ओमनीपोटेंट। यू आल्सो डेवलप द क्वालिटीज ऑफ गॉड, पीपल विल स्टार्ट लविंग यू। फालतू में परेशान हो तुम, कोई मुझे प्रेम नहीं कर रहा है। तुमको भिखमंगे तुम ही नहीं करते हो, दूसरा कैसे करेगा? तुम स्वयं को प्रेम नहीं करते हो, तुम्हें कोई दूसरा प्रेम कैसे करेगा? मैं बार बार एक बात कहता हूं, बार बार, अगर आप अपने मन को समझ गए और आपने अपने मन का शोषण शुरू कर दिया तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जीवन में आपका भाग्य या तो आपका मन लिखता है, और आपका मन कब लिखता है? जब आप मन के इशारे पे चलते हो। आज आप देख लेना, अगर आप अपने मन के इशारे पे चलते हो, आप अपने मन के गुलाम हो, तो आपका मन ही आपका भाग्य निर्माता है। लेकिन अगर आपने अपने मन को गुलाम बना लिया और वो आपके इशारे पे चलता है, आप भाग्य निर्माता हो। भाग्य तो है, लेकिन अब वो भाग्य का निर्माण कौन कर रहा है? आपका मन या आप? तो अगर आप कर रहे हो तो आप वहां पहुंचोगे जहां आप चाहते हो, और अगर मन कर रहा है तो आप वहां पहुंचोगे जहां आपका मन चाहता है। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, बहुत सीधा सा सिद्धांत है। 98% लोग अपने मन के गुलाम है। तो उनकी किस्मत कौन लिखता है? उनका मन। इसीलिए तो भाग्यवादी है। 2% लोगों ने अपने मन को अपना गुलाम बना रखा है और वो अपनी किस्मत लिखते हैं। गौर करिएगा, इस लाइन में फिर से बोल रहा हूं, आप लिखिएगा इस लाइन को। 98% लोग अपने मन के गुलाम है। आप सुबह 4 बजे उठना चाहते, नहीं उठ पा रहे। आप 4 घंटा पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ पा रहे। आप योग करना चाहते, नहीं कर पा रहे। आप ध्यान करना चाहते, नहीं कर पा रहे। आप भीख मांगेंगे। जब कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है, जब कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है, तो परिणाम पॉजिटिव कैसा होगा? बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? आप बताओ मुझे सोच के, कौन लिख रहा है आपकी किस्मत? आपका मन लिख रहा है या आप लिख रहे हो? और अगर आपकी किस्मत आपका मन लिख रहा है तो आप वहीं पहुंचोगे जहां आपका मन चाहता है। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। कब? इतना कहकर छोड़ दिया उन्होंने, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। इतना कहकर छोड़ दिया। अब लोग घूम रहे हैं कि कैसे भैया आंसर तो दे देते, पूरा तो बोल देते। मैं पूरा कर देता हूं आज इस लाइन को। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, अगर वो अपने मन को अपना गुलाम बना। इसके द्वारा? ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा। जागना बहुत जरूरी। जब तक आप जागोगे नहीं, तब तक आप अपने मन की बदतमीजियों को देखोगे नहीं। जागना बहुत जरूरी है। आप 6 घंटा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने नहीं दे रहा। आप सिगरेट नहीं पीना चाहते हैं, सिगरेट पिला रहा है। आप जानते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर जा चुकी है, आप उसके मैसेज का इंतजार करते हैं। आप जानते हैं कि आपके दोस्त आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आप उनके साथ रहते हैं। आप जानते हैं कि ये समाज सिर्फ आपकी उपलब्धि को प्रणाम करेगा, आप उससे प्रेम की आशा करते हैं। ये सब क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम। इसलिए जागना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इट्स मैंडेटरी टू बी अवेकेन्ड बिकॉज योर माइंड किल्स योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स। योर माइंड सेज टू यू द सोसाइटी इज नॉट पैशनेट टू मी। व्हाई शुड बी द सोसाइटी compassionate to you? What you are giving to the society? अगर आप चाहते हो कि ये समाज आपको प्रेम करे तो आपको थोड़ा सा भगवान जैसा होना पड़ेगा। बांटो कुछ ना कुछ दो लोगों को। गिव समथिंग टू द पीपल। जागना बहुत जरूरी है। It's mandatory to be awakened because then only you will come to see your mind. सबके सपने, और सपने ही शोषण का कारण है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नियम। अगर तुम चाहते हो कि संसार में कोई तुम्हारा शोषण न कर पाए तो सपनों को छोड़ दो, शक्ति पे ध्यान। 98% लोग परेशान है, पता है क्यों? सपनों में मस्त है, सपनों में। समय कटता जा रहा है,
शक्ति पर काम ही नहीं कर रहे। बंद आंख से देखें वो तो ठीक, खुली आंख से जब भी कोई तुम्हारे ऊपर एहसान जता रहा है तो तुमसे कुछ रिटर्न चाह रहा है। जब भी कोई तुमसे कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, देखो मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, अगर वो कुछ एहसान जता रहा है तो इसका मतलब वो तुमसे बदले में कुछ चाह रहा है। कोई भी माँ बाप ही देखो, भैया तुमको पढ़ाए लिखाए पाले पोसे बड़ा किए, तो ये रिमेम्बरेंस किस लिए कि भैया हमारा भी बुढ़ापे में ख्याल रखना, हमारी इज्जत का ख्याल रखना, हमारा देखभाल करना। हर वो आदमी जो आपको एहसान गिनाए समझ लो रिटर्न में कुछ चाहता है। अपने आप को अच्छा साबित नहीं करना है, मैंने झूठ नहीं बोला था, मैं गलत काम नहीं करता हूं, ये सब क्यों करना है? सब बेवकूफी का काम है। जिसको आपकी जरूरत होगी वो आपके पास आएगा ही। अपने आप को उपयोगी बनाना है। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है स्वयं को अच्छा साबित करना। उपयोगी। शराब की दुकान पर जो लड़के शराब बेच रहे होते हैं उनसे कोई पूछता है एमए किए हो, पढ़े लिखे हो? अपने आप को अच्छा साबित नहीं करना। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है जो व्यक्ति को बहुत परेशान करती है, आंतरिक रूप से अस्थिर करती है। अबे तुम मानो या भाड़ में जाओ, हमें क्या लेना देना? भगवान कृष्ण किसी के सपने में आते कहते थोड़ी है कि मुझे भगवान मानो। तुम्हारी गर्ज है तुम मानो कि भगवान राम किसी के सपने में आए। खुद को अच्छा साबित नहीं करना है, उपयोगी बनना। मन का जो सबसे प्यारा खेल है वो है उलझाना। मन आपको उलझाना चाहता है क्योंकि जब तक वो बाहर उलझा है तब तक वो जिंदा है, मालिक है। वो आपको प्रेम में उलझाएगा, वो आपको दोस्ती में उलझाएगा, वो आपको दुश्मनी में उलझाएगा। मन का सबसे प्यारा खेल सबसे उलझाना। अच्छा बुरा आदमी ढूंढेगा दुनिया में। दुनिया का सबसे बेवकूफी वाला काम है दुनिया में अच्छा बुरा आदमी ढूंढना। आपके पास शक्ति है, बुरा आदमी भी आपके सामने अच्छा रहेगा। स्त्री और भगवान दोनों एक ही हैं, दोनों के भक्त होते हैं, दोनों को शक्ति पसंद है। जो स्त्री है ना, ये धरती पर भगवान का रूप है, ये भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है। दोनों आदमी का जिंदगी बदल देती है, या तो मां पार्वती बनके और या काली बनकर। दुनिया में वो सारे पुरुष परेशान हैं जो स्त्री को भोगना चाहते हैं, सब। इसीलिए तो पत्नियों पे इतना व्यंग चुटकुला, मेरी पत्नी मुझे जीने नहीं दे रही, तुम भिखमंगे। भिखमंगे को तो आदमी भिखमंगे की तरह ही ट्रीट करेगा ना। इल्जाम लगाओगे स्त्री के ऊपर, दोष लगाओगे, शक करोगे, किससे बात कर रही थी, सबसे मुस्कुरा के क्यों बात करती हो, हंसा मत करो, सबके सामने ऐसे मत हंसा करो, बहुत अच्छा नहीं लगता है। हंसो भैया, खुल के हंसो, कुत्ते बिल्ली के सामने हंसो, क्या दिक्कत है? स्त्री को आजादी सबसे पसंद है। जाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको 10 दिन फोन नहीं किया, तुम मरे नहीं जा रहे हो, तुमने मैसेज डाला कि ठीक हो, उसने कहा हाँ, बस खत्म, हालचाल तो ले ही लो। 3 लाख मिस कॉल मार दिए, उसकी फ्रेंड को पकड़ लिए, घर भाग गए, समझ गई मरा हुआ आदमी है। स्त्री को याचक पसंद नहीं। मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, ऐसे बहुत लोग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। जान क्यों दे रहे हो? लीवर दे दो थोड़ा सा, लीवर तो रिजेनरेटिव ऑर्गन है, फिर से पैदा हो जाएगा। जान क्यों दे रहे हो? थोड़ा सा लीवर दे दो, लीवर। जान का तुम्हारे कहां ले जाएंगे, कहां बेचेंगे हम? जान कोई कम्युनिटी है, जो भी तुमसे कह रहा है मैं तुम्हें जान दे दूंगा, समझ लेना कहीं फंसाएगा ले जाके जिंदगी में। ये न्यूटन का चौथा नियम है, इससे बड़ा कोई नियम नहीं है। न्यूटन कई सारे नियम नहीं बता पाया था, तो हमसे सपने में कहा भाई बता देना, मैंने कहा बता दे। नेगेटिव रास्तों पे ले जा रहा है तो किसी पॉजिटिव मंजिल पर आप कभी नहीं पहुंचोगे। कितनी प्यारी चीज है ध्यान, कितनी प्यारी चीज है ध्यान, कितनी प्यारी चीज है ध्यान, कितनी प्यारी चीज। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान। अगर आपका मन नेगेटिव रास्तों पे लेके चलता है तो आप किसी पॉजिटिव मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेंगे। कभी आप अपने बुजुर्गों के साथ बैठो, बुजुर्ग बहुत कीमती चीज है। बुजुर्ग मतलब अनुभव। अब तो उन्हें उठा के वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है, समाज एक बहुत अच्छे अनुभव से वंचित है। बुजुर्ग थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि इंद्रियां खत्म हो चुकी होती है, तो जीवन का कोई उद्देश्य बचता नहीं। एक आम आदमी के लिए जीवन क्या है? भौतिक सुख, मटेरियल एंजॉयमेंट, मटेरियल एंटरटेनमेंट। और ये भौतिक सुख किससे मिलेगा? इंद्रियों से। तो वृद्धावस्था मतलब इंद्रियां खत्म, सुख खत्म। तो जब सुख खत्म तो कोई ऐसा बटन तो है नहीं कि दबा ली और शरीर छूट गई। 70+ के बाद जीना इंद्रियों के बिना वो बड़ा दुखदाई है। अगर जवानी में आपने ध्यान नहीं किया है तो, अगर आपने जवानी में ध्यान कर लिया और आप एक बड़ी अच्छी अवस्था में पहुंच गए तो बुढ़ापा आपके लिए स्वर्ग हो जाएगा। और जवानी अगर आपने सिर्फ अय्याशी में बिताई, सिर्फ, तो आप यकीन मानिए कि आपको किसी नर्क जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जहां से इंद्रियां फेल होंगी, चाहे वो 70 पे फेल हो, चाहे 75 पे फेल हो, जहां से फेल होंगी वहां से अगर आप 20 साल और जिंदा रह गए तो वो 20 साल आपको युगों युगों की तरह प्रतीत होंगे। अरे भगवान! इसीलिए बुजुर्ग आमतौर पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और जैसे जैसे उनका शरीर जर्जर होता है, दर्द बढ़ता है, खाना नहीं खा सकते, आराम से सो नहीं सकते, तो चिड़चिड़ापन बढ़ता है। इसीलिए बुजुर्गों की सेवा की पुण्य की श्रेणी में सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। मन के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि अव्वल तो लोग जानते ही नहीं कि मन क्या है, वो जानते ही नहीं। मतलब बहुत सारे लोगों का जीवन बीत जाता है, वो जान ही नहीं पाते मन क्या है। तो ध्यान की जो पहली शुरुआत है, पहला वो अवेकनिंग की शुरुआत है कि यार हम अपने मन से परेशान। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं 98% लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मन से परेशान। उनको दुनिया ने परेशान नहीं कर रखा, वो अपने मन से परेशान। तो पहला चरण अगर हम ये लिख ले कि भाई हम अपने मन से परेशान, तो समस्या का पता चल गया। मेरे दोस्त मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, मेरे रिश्तेदार मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, समाज मुझे सम्मान नहीं दे रहा है, कोई मुझे प्रेम नहीं कर रहा है। ये सब मूर्खता की बातें।
सब मतलब ये बातें करना एक अव्वल दर्जे की मूर्खता की बातें करने वाली बातें होती है। ये सब आपके मन का ताना बाना है। तो जो पहला चरण ध्यान का शुरू होता है वो इसी से शुरू होता है कि आपको इस बात का एहसास हो जाए कि आपकी सारी समस्याओं का जड़ आपका मन है। संघर्ष इज अ मैकेनिज्म टू क्रिएट द डेस्टिनी ऑफ अ पर्सन। मन और समय, ये दो चीज जो समझ गया, मन और समय। 95% लोग समय को कीमती मानते ही नहीं। किसी बुजुर्ग आदमी से मिलो जिसकी उम्र 80 प्लस हो गई हो और जो बिस्तर में पड़ा हो, बस दो चीज, मन और समय। तो जिस दिन आप मन को समझोगे और जब देखोगे यार मन तो फंक्शन सही नहीं कर रहा है, तो आप उसको सुधारने की कोशिश करोगे, वो ध्यान साधना की शुरुआत हो जाएगी। और जब ध्यान साधने की शुरुआत हो जाएगी तो आप फिर समय का सम्मान करने लगोगे। और मन और समय को जब आप समझने लगोगे, आपके भाग्य का निर्माण शुरू हो जाए। आप अपने भाग्य के रचयिता स्वयं हो जाओगे। जो व्यक्ति अपने मन और समय को समझ गया, वो अपने भाग्य का निर्माण करने लगेगा। और फिर 10 साल बाद, 5 साल बाद वो कहानी सुनाएगा, मैं जो आम ठेले वाले फेंक देते थे ना, मैं उसको उठाकर खाता था। सारे व्यक्ति जिनके, स्त्री पुरुष जिनकी उपलब्धियां, सबके पास एक कहानी है, और वो होगी ही। बहुत सारे लोगों को राजा बनना है। अब जंगल में शेर अगर ये कहे कि मुझे राजा बनना है, लेकिन कुत्ता, सियार, लोमड़ी, ये सब कहां राजा बन पाएंगे। अब अगर तुम कुत्ते हो, कुत्ते का गुण है, पहले तुम अपने गुण को देखो, तुम्हारे अंदर कौन सा गुण है। अगर कुत्ते का गुण है फिर तो नहीं बन पाओगे यार। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको राजा कहती है तो तुम राजा हो। माँ तो राजा कहती है भाव में, गर्लफ्रेंड राजा कहती है शक्ति में। तो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी बीवी तुमको क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो तुमको कुत्ता कह रही है तो तुम कुत्ता हो, तो तुम राजा बनोगे कि नहीं बनोगे, ये बात का सबसे अच्छा अंदाजा गर्लफ्रेंड पत्नी से लगाया जा सकता है। स्त्रियां राजा पैदा ही होती है। स्त्रियों के सपने में सिर्फ राजकुमार आते हैं, मेरे सपनों का राजकुमार। और लड़कों के सपने में तो नौकरानियां भी आती हैं। कुत्ते को शेर नहीं बनाया जा सकता, लोमड़ी को शेर नहीं बनाया जा सकता। चाहते तो है ये, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते हैं, लेकिन बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि है तो कुत्ते ही। देखो, लोग पूछते ना स्त्री को क्या पसंद है, देख लो, स्त्री को पौरुष पसंद है, पौरुष। मैं बार बार कहता हूं ना, वुमेन एंड गॉड बोथ आर बिहाइंड पावर। देख लो स्त्री को क्या पसंद है। ये तुम डीओ लगा के घूम रहे हो ना कि परियां गिरेंगी, कुछ नहीं होगा, मेला बाबू बन के रह जाओगे। स्त्री को पसंद है पौरुष, पुरुष की शक्ति। पढ़ाई परसेंटेज के लिए नहीं की जाती। बहुत, मतलब ये इतनी गलत धारणा इस देश में है। इस देश को जिन चीजों ने बर्बाद किया, उसमें एक चीज है परसेंटेज की अवधारणा, प्रतिशत। इस प्रतिशत के चक्कर में इतने लड़के डिप्रेशन में गए, इतने। और मैं आपको बताऊं, पढ़ते पढ़ते ये हाल हो गया भारत में लड़कों का कि वो अच्छा परसेंटेज ले आए, अच्छे कॉलेज में पढ़ लिए, लेकिन जब जीवन की चुनौतियों का सामने करने की बारी आई, जीवन की चुनौतियों में परसेंटेज आपकी कोई मदद नहीं करेगा। वहां आपकी मदद सिर्फ और सिर्फ आपका व्यक्तित्व करेगा। इसलिए परसेंटेज के साथ साथ जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए वो है व्यक्तित्व। अपने इंटेंशन को किसी को मत बताइए। इस चक्कर में इतने सारे लोग परेशान हैं, बहुत परेशान, बहुत। हमारी मौसी कह रही थी तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, सही तो कह रही, इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है। कोई जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, परमात्मा जिससे जो करा ले। वही हमारे स्कूल के टीचर थे, फातिमा इंटर कॉलेज के, सब बोलते थे अवध हो जा, ज्यादातर बोलते थे अवध हो जा, कुछ नहीं कर पाओ। परमात्मा ने करा लिया। वो गलत नहीं थे, वो बहुत सही थे, वो बहुत अच्छे थे, वो कुछ भी गलत नहीं कहते थे। इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत। बुआ के घर गए थे, पानी नहीं पूछी, कमिश्नर हो गए, प्रोटोकॉल चाहिए कि गृह मंत्री हो। विलासिता से बचिए, लग्जरी। सिर्फ जरूरत पे जीना सीखिए। अपने पिता के नाम पे बर्बरी की शर्ट मत पहनिए, सिंपल पहन। लेके भी आते तो उनसे कहिए कि नहीं यार पापा सिंपल सी शर्ट पहन। पिता के नाम पे एलवी का जूता मत पहनिए। बहुत परेशान हो जाएंगे जिंदगी में, जान लीजिए, इतना परेशान हो जाएगा ना जिसका कोई अंदाजा नहीं। अव्वल विलासिता से बचिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। स्टूडेंट है, टाइटन पहनिए। टाइटन की घड़ियां बहुत अच्छी अच्छी घड़ी है, क्या जरूरत है रोलेक्स पहनने की स्टूडेंट लाइफ में। विलासिता से बचिए, विलासिता से बचिए, ओवर थिंकिंग से बचिए। और इससे आप तभी बच पाएंगे जब आप अपने मन को समझ सके, वरना कोई रास्ता है नहीं। देयर इज नो अदर वे। पूरा जीवन की महाभारत शक्ति के बल पे ही लड़ी जाती है, और शक्ति आएगी ध्यान से और योग से। ध्यान मन की शक्ति देगा और योग शरीर की। हर फ्रंट पे नहीं लड़ना चाहिए। जब आप चारों तरफ फ्रंट करोगे, आप आईएएस की तैयारी भी कर रहे हो, आपने गर्लफ्रेंड भी बना ली, आपने बड़े चाचा से दुश्मनी भी कर ली, और आप एक छोटी सी आटा मिल लगाए हो, आप कुछ ना कर पाओगे जिंदगी में। ऊर्जा एक दिशा में बहनी चाहिए, एक दिशा में। तभी तो कहा एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। चक्रव्यूह में घुसने से पहले उससे निकलने का रास्ता भी पता होना चाहिए। 5 साल कोटा में, 8 साल दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, ये कोई तैयारी है? स्टूडेंट लाइफ में आप मस्ती करते हो, बहुत अच्छा, पर कॉम्पिटिटिव लाइफ में आप मस्ती नहीं कर सकते हो। जब आप कॉम्पिटिटिव लाइफ में आते हो तो आप कॉम्पिटिटर हो जाते हो, आप स्टूडेंट नहीं बचते। वहां पार्टी नहीं कर सकते और घूम नहीं सकते, और फिर वही चिल ब्रो चिल ब्रो चिल, वो चिल ब्रो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। नहीं तो लाइफ में चिल्लपो हो जाएगा और बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अपने मन को सांत्वना देते हो। मन को गुलाम बनाना है, मन को
गलत काम करने के लिए उदाहरण चाहिए, और शक्तिशाली उदाहरण मिल जाए तैयार हो जाता है। जब तुम अपराध करते हो ना, तो तुम उसका एग्जाम्पल ढूंढते हो, क्योंकि अगर तुम्हें 10-12 एग्जाम्पल मिल गया, या तुम सिगरेट पीते हो तो तुम सोचोगे यार नेहरू जी भी पीते थे, चर्चिल भी पीता, तुमको बड़ा मजा आएगा। भिखमंगे थोड़ी कि हम अकेले पी रहे हैं। जब तुम्हें कोई शराब पिलाएगा तो पता क्या बोलेगा, अरे पूरा यूरोप पीता है, तेरे मौसा लगता है ना, पूरा यूरोप देख के आयो। यूरोप इसलिए पीता है क्योंकि वहां ठंडक होती है और उनको अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है, वो नशे के लिए नहीं पीते और पी के नाली में नहीं लौटते। तो भारतीयों ने देखा कि यार ये दारू वारू पी के अंग्रेज समंदर के किनारे लेटा, अब हर जगह समंदर तो है नहीं, तो नाली के किनारे ही लेट गया। जागो, जाग जाओगे तो ये सारी दुनिया तुम्हारी है, सारी। तुम इतनी अथाह शक्ति के भंडार हो, हम इतनी अथाह शक्ति के भंडार है, हमें पता ही नहीं है। हम सब हनुमान जी की तरह हैं, हमें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। इस शरीर के भीतर, इस काशी के भीतर, ये काशी है, ये अवध है, अवध मतलब शरीर, काशी मतलब शरीर। ये इस काशी के अंदर आया, इस काया के अंदर साक्षात परम चेतना भगवान शिव स्वयं मौजूद। हम उन्हीं के अंश हैं, तो अंशी अंश के समान होगा, हम उनका हिस्सा हैं, हम उन्हीं परमात्मा के हिस्सा से बने हैं। मखलूक, हमको परमात्मा ने किसी और सब्सटेंस से नहीं बनाया, अपने ही तत्व से बनाया है। लेकिन भ्रम ने, अज्ञानता ने हमारा सबसे ज्यादा नुकसान किया, अज्ञानता ने सबसे ज्यादा, इग्नोरेंस। हर बड़ा आदमी, पद वाला, पैसे वाला, वो अंदर से बेचैन है, गधा बना हुआ है ना। गधा ना बना रहे तो अपने ही लोग और दुश्मन बन जाए। हर पैसे और पद वाला आदमी गधा बना हुआ है, माया गधा ही बनाती है अंततः। इसलिए प्रोटोकॉल शब्द बनाया गया। अरे मंत्री जी से नहीं मिल रहा, डीएम से नहीं मिल सकते, पता है क्यों? क्योंकि ये छोटे लोगों से ज्यादा भिखमंगे हैं। ये जो सो कॉल्ड धन वाले लोग हैं, पद वाले लोग हैं, ये और ज्यादा भिखमंगे हैं। मैं केरला गया तो छोटी सी झोपड़ी की दुकान थी, छोटी सी। मेरी बेटी थी, उसको भूख लगी, रोने लगी, तो उन्होंने कहा भैया दूध दे दो। तो उसने 1 गिलास दूध दिया। तो पैसा नहीं लगा रहा, उसने कहा भैया कैसी बातें कर रहे हो भैया, बच्ची को दूध पिलाने का पैसा लेंगे? नहीं लिया उसने। और वो एक सो कॉल्ड बहुत बड़े होटल में गया, 5 स्टार होटल में। उनकी कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक थी, जो रियल वाला जूस होता है वही 2 घूंट डाल के ग्लास में पकड़ा देते, कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक। तो मैंने कहा यार मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक एक ब्लैक कॉफी दे दो। उसका 346 रुपया चार्ज किया। कहा नहीं शायद कॉफी शायद को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। जीवन में जब भी आप विचार कर ले कि अब आपको अपने जीवन को बदलना है, बदल जाइए। बदलना कैसे? जीवन का जो संचालन यंत्र है, मतलब जो मशीन जो जीवन को चलाती है, जो व्यक्ति को चलाती है, वो है मन। मन अगर आपके पक्ष में आ गया, सारा खेल मन का है। मन अगर आपके पक्ष में आ गया तो आप समझ लो कि आपके जीवन का उद्धार हो गया। आप देखो कैसे आप कुछ मुद्दों में असहाय हो जाते हो। रील चल रही है और आप स्क्रॉल कर रहे हो, असहाय, बेचैनी हो रही है, मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप स्क्रॉल कर रहे हो। आप गौर करो, बहुत सारी जगहों पे आप जान रहे हो कि गलत है यार, नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हो क्योंकि आप बाली के प्रभाव में हो, और बाली आपकी आधी शक्ति खींच लेता है। तो अगर आप चाहते हो कि बाली से आप बच जाओ, तो आप हनुमान जी को पकड़ लो। हनुमान जी यानी सांसें। जैसे ही आप हनुमान जी को पकड़ोगे, हनुमान जी आपको राम जी से जोड़ देंगे, चेतना, और बाली असहाय हो जाएगा। और ये क्रिया निरंतर करते 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 एक ऐसा समय आ जाएगा जब धीरे धीरे बाली आपके अधीन होने लगेगा। बस वहीं से आपके नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो सिर्फ एक कदम उठाने की। जितने लोग अपने मन के गुलाम हैं, उनका मन उनका भाग्य लिखता है। मन का गुलाम मतलब आप मन के इशारे पे चलते हैं। उसने कहा नहीं पढ़ना है, आप नहीं पढ़ रहे हैं। उसने कहा मूवी देखने जाना, आप मूवी देखने जा रहे हैं। उसने कहा सिगरेट पीना, आप सिगरेट पी रहे हैं, तो आप मन के गुलाम है। कौन सा ऐसा सिगरेट पीने वाला है जिसको इस बात का एहसास नहीं है कि सिगरेट पीने से स्वास्थ्य खराब होता है? सबको पता है। लेकिन मन को अगर जीतना है तो हनुमान जी की शरण में जाना होगा, यानी सांसें। हनुमान जी राम जी से जोड़ देंगे, यानी चेतना। राम जी बाली को पटक देंगे उठा के। तो पूरे दिन जहां भी मन तुम्हारे ऊपर हावी होने लगे, तुम तुरंत आंख बंद करो और अपनी सांसों को देखना शुरू करो। देखना, यकीन मानिए, बिलीव मी, अ डे विल कम व्हेन यू विल हैव द ग्लैंस ऑफ योर ब्रीथिंग, एंड दैट डे आप एक नए आदमी। आप भरोसा करिए कि जिस दिन आपको आपकी सांसें दिखाई पड़ गई, आपका नया जन्म हो जाएगा। द्विज हो जाओगे, द्विज, ट्वाइस बॉर्न। याचना के भाव से स्त्री के पास मत जाइए। कमजोरी उसे पसंद नहीं है, क्योंकि उसके सारे जीवन का आधार है शक्ति। और संभोग, सेक्स में पुरुष का स्खलन होता है, इजैकुलेशन, लेकिन संभोग में बड़ी रिवर्स प्रक्रिया है। सिर्फ स्त्री का होता है, पुरुष का होता ही नहीं। और संभोग ध्यान का परिणाम है और सेक्स भोग का परिणाम है। और जो भी सेक्स में डूबा है वो अतृप्त रहेगा, निराश रहेगा, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। वो प्रक्रिया ही गलत है। स्त्री के पास याचक बनकर मत जाओ। क्यों? क्योंकि उसकी सारी व्यवस्था शक्ति पे टिकी हुई है। और स्त्री को हमेशा मत छेड़ो। लोग मूवी जा रहे हैं, बैठे हैं, मूवी नहीं देख रहे हैं, स्त्री को हमेशा मत छेड़ो। उसके शरीर को हमेशा मत टच करो। वो पावर सेंटर्स है, शक्ति उसके जीवन का आधार है। कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो, छोटे घर के हो, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ। जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है, तुम वहीं तो पहुंचोगे। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो।
हर इंसान को भगवान से 4 चीजें सीखनी चाहिए। पहली चीज, किसी से मिलो मत। देखो प्रभु को मिलना ही नहीं किसी, मरे जा रहे लोग मंदिर मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में। दूसरी चीज, दाता बन जाओ। 2 लोग, हिंदू लोग आरती गाते रहे, तुम दाता हो हम है भिखारी, भिखमंगे कहीं के। एक आदमी हुआ इतिहास में जिसने भगवान को दिया है, राजा बाली। कभी हिंदुओं को भजन गाते हुए सुनो, तुम दाता हो हम है भिखारी। अबे भिखमंगे, जब 24 घंटे ही भजन गाओगे हमें भिखारी, तो भिखमंगे हो नहीं जाओगे? है बताओ। भगवान को शुक्रिया कहने जाना, भीख मांगने नहीं जाना है। थैंक यू कहना कि क्या परमात्मा, क्या बात है, क्या दे दिया तुमने। आप स्टूडेंट हो या ना हो, पढ़ाई को अपना शौक बनाइए। 1 घंटा डेली पढ़िए, स्वाध्याय 1 घंटा डेली पढ़िए। डेली पढ़ने से आपके मन को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जैसे आपके बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे आपके मन को भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी है। चिंतन, मनन, विजन, ये सब आपके मन के न्यूट्रिएंट्स है। जैसे शरीर के लिए न्यूट्रिएंट्स है, ऐसे मन के लिए भी न्यूट्रिएंट्स है। अगर आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली आदमी हैं। इच्छाएं तो रावण की भी नहीं पूरी हुई, सीता जी की भी नहीं पूरी हुई, और भगवान की भी नहीं पूरी होती। भगवान भी चाहता है कि इंसान को मैंने दुख दिया ही नहीं। जावेद साहब का मैं जब शो देखा तो मौलाना कह रहे थे कि मालिक ने दुख बनाया ताकि लोग मालिक को याद करें। अरे मौलाना, मालिक ने दुख नहीं बनाया है, तुम तोते हो इसलिए तुम्हें बात समझ में नहीं आई। मालिक ने दुख नहीं बनाया, दुख अज्ञानता का परिणाम है। भगवान क्यों दुख बनाएगा? क्या जरूरत है उसे दुख बनाने की? सिर्फ अपनी सत्ता, तब तो वो माफिया हो गया। अगर वो दुख बना के अपनी पूजा करवा रहा है, नमाज पढ़वा रहा है, तब तो वो माफिया हो गया, बदमाश। भगवान ने दुख नहीं बनाया, दुख इंसान ने बनाया। अज्ञानता, इच्छा पूरी करनी है, इच्छा। 4 डिफेंडर, 2 वेलफायर लेके गांव जाना है। गांव वाले तुम्हारे कहा बिगाड़े हुए हैं? इच्छा देखो, 4 डिफेंडर ब्लैक कलर की फिटार की तरह, 2 वेलफायर और 2 स्कॉर्पियो में 10 गनर, और तब गांव जाना है। अबे यूएन चला जा, संयुक्त राष्ट्र संघ, इतना सारा ताम झाम लेके गांव जाएगा? तुम्हारी इच्छा ही दूसरे को जलाने की है, दूसरे को परेशान करने की है, कैसे पूरी होगी? अगर तुम अपनी इच्छाओं को गौर से देखो तो निरा मूर्खता की इच्छाएं हैं। आप में से कितने लोग होंगे जिनकी सारी जरूरतें पूरी होती होंगी, पर आपको इस बात का धन्यवाद नहीं देना है। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।